मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला की ज़ेर सरपरस्त आज शहर के खड़गपुरा वागी रोड इलाके में वाक़ महमूद गार्डन फंक्शन हॉल में शहर के बेशतर इलाक़ों के नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सुपुर्द की गई, जिसमें ज़ोन के सदर भी नामज़द किए गए। इसी तरह इन नौजवानों को मजलिस का तहरीर मकतूब भी पेश किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में शहर के शुमाल और जुनूब इलाके से कई नए और पुराने ज़िम्मेदारान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सुपुर्द की गई। इस मौके पर महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला ने पार्टी में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ मिलने पर नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो मजलिस में रहकर अवामी खिदमात को अंजाम देने का काम करे। उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जिन सियासी पार्टियों ने मजलिस को ख़त्म करने की बात जाहिर की, वो पहले अपनी पार्टी के नांदेड़ में असर व रसूख के बारे में भी सोच ले। मजलिस हमेशा से ही लोगों के दिलों में रची और बसी हुई है। मजलिस के बैनर तले ही वो अवाम की खिदमत को पेश पेश अंजाम देने में लगे हुए। बाद मजलिस के शहर सदर साबित चौश ने मजलिस में शुमूलियत करने वाले नौजवानों को जिन अफराद को मजलिस में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पार्टी को मज़ीद मजबूत करने के लिए कोशा रहे। साबित चौश ने कहा कि जो अफराद अपने अहदे लेकर अपने रिहाइशगाह पर बैठे रहेंगे तो वह अहदे उनसे वापस भी लिए जा सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश, यूथ ज़िला सदर मोहसिन खान, शेख सिकंदर, सोशल मीडिया के ज़िम्मेदार सोहेल पटेल, अली आर्यन, हैदर पटेल, सैयद शाहजेब, शेख सिकंदर, शाहजेब अली व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर ज़िला सदर अली जनाब साबिर चौश साहब की क़यादत में नांदेड़ शहर के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ज़ोन के सदर बनाए गए और नांदेड़ नॉर्थ और साउथ ये दोनों शहरों के अंदर कुछ लोगों को, पुराने और नए नौजवानों को, लोगों को यहाँ पर उनको भी जिम्मेदारियां दी गई, उनको अहदों से नवाजा गया, उनको तौसीफ़नामे दी। हमारा मकसद, जिस तरह से कुछ दिन पहले मसाइल आपकी आवाज़ हमारी ये तहरीक जो हमने मुहिम चलाई थी, उसको देखते हुए शहर नांदेड़ के अंदर हर वार्ड से जो लोगों ने हमारे पे एतमाद जताया है, यकीन जताया है, वहाँ पे हमने जो हमारे नौजवान, हमारे ज़िम्मेदारों ने जो नुमाइंदगी की है, उसको देखते कहीं और भी मजलिस के ज़िम्मेदारों ने शहर में मजलिस में शमूलियत ली थी, वो भी लोगों को भी जिम्मेदारियां दी है। और आज जो है ये जो हमारा जो इन लोगों को अहदे देने का जो प्रोग्राम है, ये आज पहला शहर नांदेड़ के खड़गपुरा इलाके में हुआ है और यहाँ पर कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी है। इसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम है पुराने शहर में होगा, तीसरा प्रोग्राम देगलूर नाके पे होगा, चौथा प्रोग्राम नांदेड़ नए नांदेड़ शहर में होगा। यानी कि और हम 4 ऐसे प्रोग्राम लेकर शहर के अंदर और वार्ड के अंदर 1 बूथ 11 यूथ का हम एक प्रोग्राम चला रहे, बूथ कमेटी के भी जिम्मेदार हम बना रहे हैं। तो ये ऐसे 5 प्रोग्राम होंगे। तो आज यहाँ पर नौजवानों को, जिन नौजवानों को अहदे जिम्मेदारियाँ दी है, मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी ताकत, एक अच्छा काम ये लोग करेंगे। एनसीपी के एक नेता ने एमआईएम पे जो आरोप लगाए कि आने वाले दिनों में उन्होंने एमआईएम पर सफाया कर दी। 2017 का इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड यहाँ पर है कि जिस प्रभाग से, जिस वार्ड में इनके लड़के ने इलेक्शन लड़ा था,
वहाँ पर 315 वोट इनको मिले, डिपॉजिट इनका जब्त हुआ। रही बात गुलिस्ता हाल ही के दिनों में नांदेड़ ज़िले के अंदर किनवट शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिटिंग रनिंग कॉरपोरेटर काजी शफीउद्दीन साहब ने हाल ही में मजलिस के अंदर शमूलियत लिए, प्रवेश किए और साथ ही हिमायत नगर के अंदर भी बहुत से कांग्रेस के नगर सेवक भी हमारे पास आए और भी लोग आने वाले। शहर नांदेड़ के अंदर राष्ट्रवादी का एक भी कॉरपोरेटर नहीं है महापालिका क्षेत्र में, और जो साबिका जो कॉरपोरेटर इंशाल्लाह अनकरीब वो मजलिस देंगे। मजलिस ख़त्म होने वाली बात नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट हुआ जिस तरह से बता रहे हैं कि हाल ही में गुलिस्ता दिनों के अंदर आप तमाम लोग जानते हैं कि एनसीपी के महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के एक मिनिस्टर आए थे, मजलिस का एक वफद उनको एक आईना दिखाया है। वो आईना दिखाने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन जिन्होंने हमारे खिलाफ स्टेटमेंट किया ये उनके कुल गुरु है, उनको नाराज़गी ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये जो सो उटपटांग बातें और स्टेटमेंट कर रहे हैं। और 2018 के अंदर इसी तरीके से आप लोगों के चैनल के ज़रिए से मुदखेड़ के अंदर महाराष्ट्र के साबिका चीफ मिनिस्टर और नांदेड़ के एक बड़े नेता ने कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने ख़त्म किया है। तो आप तमाम लोग देख रहे हैं कि 2019 के अंदर अवाम ने उनको ख़त्म किया है। मजलिस ख़त्म होने वाली जमात नहीं है। और मजलिस का आज 63-64 साल से आज मजलिस जो है 63-64 साल पहले कायम हुई वाली है। और ये मजलिस 20-21 साल पुरानी सियासी जमात नहीं है। दिन अवैसी साहब फेरोज लाला की क़यादत में मराठवाड़ा और हमारा नांदेड़ जो ज़िला है इसके ऊपर हमारा पूरा तवज्जो उनका है, इसके ऊपर है। और आने वाले दिनों में महापालिका जो मिशन है जो लेकर चल रहे हैं वो क़यादत हमारे असद साहब की ही रहेंगी। आप देखो उन्होंने जो काम नहीं करे वाले हैं वो काम की अगर फ़ोटो आ रही है वो फ़ोटो वायरल करना एक सत्ताधारी के विरोध में आप सामने वाली पार्टी करेंगी ना। उनका तो काम है, जो उन्होंने नहीं कर रहे बोल के वो लोग हमारे पास वीडियो भेज रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं। और वार्ड के अंदर हम जहाँ जहाँ भी सर्वे कर रहे हैं उनकी नाकामी है हमारे लिए कामयाबी बना रही है ना। को है कि नहीं मेरे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कि नहीं मैं महापालिका पे जितना जहाँ के मसाइल है वहाँ का वहाँ जब का जब दे रहा हूँ और उससे काम करा के ले रहा हूँ। उसकी मैं फ़ोटोबाजी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के स्थानिक लोगों को ये नगर सेवक जाके बोल रहे उनका बोले वाला काम नहीं करना ये लोगों का आवाम का, इसलिए वो चीज़ ओपन नहीं कर सक रहे हम। वो उसको एक नहीं राइटिंग में नहीं, अब आंदोलन जब खड़ो करेंगे हम पूरा एल्बम बनाकर लिख जाएंगे, जब कमिश्नर को देंगे उसके बाद में वो उनको समझ में आएगा। अभी हम उनको क्यों बताना चाह रहे, जो गरीबों का काम हो रहा और जो लोगों की कमी पेशी दूर हो रही है वो काम हो रहा ना। और कचरा जो नहीं साफ़ हो रहा था वो कचरा साफ़ करके ले रहे हैं वहाँ से, उनकी गलीजी हम साफ करके बता रहे हैं। मिशन 2020 जो आपका अनुमान था आज का प्रोग्राम का, तो पार्टी काम को लग गई क्या इलेक्शन को देखते? नहीं, हमारे पास एक ही नहीं, देखो इलेक्शन को देखकर नहीं, हम आने वाले कई दिनों से आज 6 महीने से एक ही नहीं हमारे पास शमूलियत हो रही है लोगों की। और वो शमूलियत की वजह से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संगठन बढ़ रही, वो वजह से उनको पोस्ट दे के आने वाले महापालिका का जो हमारा टारगेट है हम वो टारगेट पूरा कर रहे हैं। हर हमारी जमात है, हमको काम करना ज़रूरी है। हम लोग क्या बोल रहे ये नहीं देखते, हमारा काम क्या है ये करके बता देते हम। देखो मजलिस का सफ़ा है तो इंशाल्लाह बात क़यामत तक नहीं होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हम रहो या मत रहो, कोई रहो या मत रहो, पार्टी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और रही बात राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवादी पार्टी के जो लीडर्स बोल रहे हैं कि मजलिस का खात्मा करने वाले हैं, समय पहले तो मजलिस का तो खात्मा लोग कर नहीं सकते। और रही बात राष्ट्रवादी की, पूरे नांदेड़ शहर को मालूम है राष्ट्रवादी किसके रिमोट में चलने वाली पार्टी है। 2017 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाइम पे कुछ गरीब लोगों ने वहाँ से उम्मीदवारी ली थी। उम्मीदवारी लेने के बाद, खड़े रहने के बाद, उनके घर के 2-3 लाख रुपए लगने के बाद, जब इलेक्शन के 2-4 दिन रहते बचे वाले, उस टाइम पे राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं ने ऑफिस बंद करके भाग गए थे। तो राष्ट्रवादी जो पार्टी है रिमोट पे चलने वाली पार्टी है। और जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे उन सबको भी आप जानते हैं, कोरोना काल में इनका पता नहीं था, कहीं किसी को कहीं घर में लोगों के पानी घुसा तो कहीं पर इनकी एंट्री नहीं थी। ठंडे रूम में बैठकर एसी चालू करके स्टेटमेंट देना अलग बात है, और ग्राउंड पे लोगों का काम करना वो अलग बात है। मुझे आज शहर सेक्रेटरी के ओहदे से नामज़द किया गया
और मैं वैसे कोई ओहदे का मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीनियर मेंबर हूँ मजलिस का। तकरीबन कई सालों से मैं मजलिस के साथ हूँ और मैं अपने रहबरान, आला रहबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। शुक्रिया। मजलिस से कुछ नाराज़गी थी ऐसे सोशल मीडिया में छोड़ पकड़ करे थे बीच में मजलिस को। नहीं, मजलिस से बाहर कहाँ गए, मजलिस में ही थे। कुछ ऐसे नहीं, ग्रुपबाजी तो चलती रहती, हर पार्टी में है, ये है तो मजलिस में ना। बहुत पीछे रह गए लोग, पास से आगे निकल गए। अब चलते रहता है, उसमें क्या है, सियासत है।